हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 35 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास में आके एक बार जरूर देख ले, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएगा। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इसके जस्ट पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक को कर चुके थे। आज क्लास में क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमारा, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक पहले जो क्वेश्चन में जानकारी दिया गया है उसके सबसे क्या है, आकृति निर्माण करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है, पहले बोला है कि 10 मीटर सीढ़ी है जो क्या है एक दीवार पर टेंगा हुआ है। मतलब कि पहले दीवार लेते हैं, एक ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये हमारा दीवार है, ठीक है। दीवार के यहाँ पे क्या है, कहीं खिड़की होगा। ये हमारा क्या है, खिड़की है, खिड़की, ठीक है। और ये कितनी ऊंचाई पे है, जो हमारा खिड़की है वो कितना ऊंचाई पे है, ये हमारा है 8 मीटर की ऊंचाई पे, 8 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। 8 मीटर की ऊंचाई से क्या है, एक सीढ़ी लगा हुआ है, एक सीढ़ी लगा हुआ है। सीढ़ी इसको लेते हैं, सीढ़ी, ठीक है। इसका मान लेते हैं ये सीढ़ी हमारा है, सीढ़ी, ठीक है। तो कह रहा है कि इस सीढ़ी का जो आधार है, इस सीढ़ी का आधार और इसका जो है दीवार के जो आधार है उसके बीच की दूरी कितना होगा। मतलब जो हमारा ए दूरी है, ये दूरी क्या है हमसे पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है। ये हमारा क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और ये सीढ़ी की लंबाई कितना दिया गया है, सीढ़ी आपका दिया कितना लंबा सीढ़ी है, देखिए तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, यानी इसकी लंबाई कितना है 10 मीटर सीढ़ी की लंबाई है, ठीक है। ज्ञात क्या करना है हमको, ये वाला पार्ट करके ज्ञात करना है। मतलब ये दीवार के जो आपका मतलब आधार है और जो सीढ़ी का आधार है, इसके निचले दोनों बिंदु को की दूरी, बीच की दूरी कितना होगा, चलिए ज्ञात करते हैं। सिंपल क्या है, इस आकृति में पॉइंट को, बिंदु को कुछ नाम मान लीजिए। इसमें क्या है, ए बी सी, क्या है नाम मान लीजिए। अब देखिए इस आकृति के हिसाब से क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं, माना कि दीवार पर, या फिर माना कि दीवार तथा सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितना मान लेते हैं। देखिए कितना माना हुआ है, ये हमारा BC है, देखिए ना, दीवार से और ये सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितना, देखिए हमारा BC इसका नाम है, क्या है, BC है। तथा इसमें हमारा क्या है, खिड़की की ऊंचाई कितना आपको दिया गया है, अब मतलब ए बी आपको दिया गया है 8 मीटर। तथा सीढ़ी की लंबाई कितना दिया गया है, सीढ़ी की लंबाई आपका दिया, सीढ़ी की लंबाई क्या मतलब हमारा AC बोल रहा है, यानी AC का मान कितना दिया गया आपका, AC का मान दिया गया है आपको 10 मीटर। अब देखिए, अब ट्रायंगल क्या है, ABC में देखिए, अब ट्रायंगल क्या है, क्या समकोण, क्योंकि देखिए दीवार हमेशा जमीन पे क्या है 90 डिग्री पे खड़ा होता है, एक लंब की तरह खड़ा होता है, ठीक है। तो दीवार जो जमीन से कोण बनाएगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का ही बनाएगा, क्योंकि कोई भी दीवार देखो ये एकदम इस तरह से खड़ा होता है, ठीक है, लंब भी बनाता है जमीन पे, ठीक है। चलिए अगर टेढ़ा रहेगा तो फिर गिर जाएगा दीवार ना। तो इसमें मान लेते त्रिभुज ABC क्या है, हमारा त्रिभुज ABC दिख रहा है, पर ये क्या है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि क्या है दीवार जमीन से समकोण का कोण बनाता है, समकोण कोण बनाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से
हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के उसके कर्ण के स्क्वायर बराबर होंगे लंब के स्क्वायर के प्लस उसी के आधार के स्क्वायर के। और जहां एक समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होता है, समकोण होता है। यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है आपको, सम्मुख भुजा मतलब हमारा AC क्या होगा, इसमें कर्ण होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस प्रमेय में होता है हमारा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, यहाँ पे फिलहाल हमारा कर्ण क्या दिख रहा है, इस त्रिभुज ABC में देखिए क्या दिख रहा है, आपका कर्ण आपका है AC का, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या है लंब का स्क्वायर। लंब इसमें कितना दिख रहा है, आपको 8 दिख रहा है लंब, तो 8 मतलब AB का मान, AB आपका लंब है और आधार आपका क्या है, आधार आपका BC यहाँ देख रहा है त्रिभुज ABC में, तो BC के स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप सिंपल क्या करते हैं, हम लोग इसको वैल्यू पुट करते हैं। AC का मान कितना दिया गया है, AC का मान दिया गया है 10 मीटर, यहाँ पे भी आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए AC का मान कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर के स्क्वायर बराबर यहाँ पे AB का मान कितना दिया गया, AB का मान दिया 8 मीटर। ठीक है, और BC का मान निकालना है, यही है ना, निचले से ज्ञात करना हमको, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो BC की हमको ज्ञात करना है। चलिए BC बराबर BC का स्क्वायर ऐसे रहने देते। ठीक है, BC के स्क्वायर। अब सिंपल क्या अगला ऐसे करते हैं, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, सॉरी प्लस होगा बीच में, प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम जो है हमारा जो BC को एक साइड करेंगे, ठीक है, और बाकी सारा अंक को एक साइड करेंगे। सिंपल, इस 64 को बराबर के दूसरी ओर ले आइए, क्या हो जाएगा, इस 64 को बराबर के दूसरी ओर ले आइए, क्या हो बनेगा, ये बनेगा हमारा इधर आके माइनस में 100, इधर आके आएगा प्लस में, इधर है बराबर के इधर आएगा माइनस में, जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस में इतना, बराबर इधर क्या आ जाएगा, इधर बचेगा BC का स्क्वायर। फाइनली कितना हो गया आपका ये 36 बराबर BC के स्क्वायर। अब फाइनली BC कितना हो जाएगा, जो स्क्वायर इधर है उसको भी बराबर के इधर भेज दीजिए, स्क्वायर में जाकर रूट में हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये होगा रूट अंदर 36। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि हमारा रूट 36 किसका वर्गमूल है, ये 6 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36, तो 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, तो वो लिख सकते हैं, अब अंदर रूट 36 इसके क्या लिखेंगे 6 आएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है, या सिंपल आपको दिक्कत हो रहा है, सिंपल क्या है, इसका आवाज गुणन कर लीजिए और जो जोड़ा लगता है उसको निकाल लीजिए। सिंपल आपको दिख रहा होगा 36 को क्या हम 6 गुने 6 कर सकते हैं, हालांकि आवाज गुणनखंड 2 गुने 3 और 2 गुने 3 होगा। ठीक है, इतना होगा, तो 3 गुने 6 3 गुने 6, 6 गुने 6 लिख सकते हैं। फाइनली आराम से क्या है उतना बाहर निकाल लीजिए, या सिंपल छोड़ो यार, आवाज गुणनखंड ही कर लो। कितना होता है 36 का आवाज गुणन होता है 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4 4 12 12 36, 36 आ गया। इतना बराबर कितना है, इतना बराबर आपका BC है। अब सिंपल आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जितना भी जोड़ा रहता है, जोड़ा अंक, उसको क्या है बाहर निकल जाता है। देखिए एक जोड़ा मिल गया, एक जोड़ा मिल गया, दो जोड़ा मिल गया, 3 जोड़ा मिल गया। फाइनली इस जोड़ा के बदल 2 को बाहर आएगा, और एक 3 जोड़ा के बदल 1 को 3 बाहर आएगा, इतना बराबर BC। फाइनली 6 बराबर BC हो गया, अर्थात BC के मान कितना आ गया 6 मीटर। अतः लिखेंगे, अतः ये क्या है, BC में कितना माने हैं, दीवार तथा सीढ़ी के निचले सिरों के बीच की दूरी है। क्या लिखेंगे, अतः दीवार तथा सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी यानी BC बराबर 6 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये याद करना था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार दीजिए, फिर कहा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा 36 का आवाज गुणनखंड था। उतार लिए, अब क्या हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के आप इसको उतार लीजिए। चलिए एक फोटो हो जाए। चलिए अब क्या है, इसको हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा दे।
ये रहा आपका अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से यानी खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर दिया गया है। सिंपल, जो जानकारी दे क्या है उससे हिसाब से पहले क्या है आकृति के निर्माण करने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोला है? 18 मीटर ऊर्ध्वाधर खंबे, मतलब एक खंबा है, इसकी ऊंचाई कितना है? जिसका जो 18 मीटर ऊंचा है। तो हम क्या है, एक खंबा यहां मान लेते हैं, ये हमारा, चलिए हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा खंबा है, खंबा, ठीक है। जिसकी दूरी कितना है? जिसकी दूरी हमारा कितना है? लिखा हुआ है कितना? 18 मीटर, 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसका दूरी कितना हो गया? इसका लंबाई जो है वो 18 मीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है इसके सिरे से, मतलब यहां से एक तार को बांधना और खूंटा से जोड़ देना। तो मान लो जमीन पे रखा हुआ खंबा है, तो जमीन पे गड़ा हुआ खूंटा भी रहेगा। यहाँ पे क्या है? एक खूंटा गड़ा हुआ है, खूंटा, ठीक है। चलिए, खूंटा मतलब होता है जो बकरी बांधते हैं, अभी गाय बांधते हैं, खूंटा जो गड़ के बांधते हैं वही खूंटा, ठीक है। मतलब नीचे लकड़ी बांध देते हैं और उसमें बांधते हैं रस्सी से। और इस खूंटे में क्या है? यहाँ इसके सिर यानी कि इस खंबे के सिर से एक तार बांधना है, एक तार बांधना है, ठीक है। एक तार बांध दिया, ठीक है। चलिए, ये हमारा खूंटा यहाँ पे था, ये क्या है? हमारा तार है। और तार की लंबाई कितना है? तार की लंबाई 24 मीटर है। अब जो कि बोल रहा है कि तार क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है, इतना इसको, इस दूरी को, इतना यानी खूंटे को इतना दूरी पे गाड़ना है कि तार क्या हो, पूरा तना हुआ रहे। देखिए पूरा स्ट्रेट तना हुआ है, स्ट्रेट तना हुआ मतलब एक सीधी रेखा हो, ठीक है। चलिए, अब क्या सिंपल निकालना, क्या हमको निकालना है? इस खंबे के आधार के और इस खूंटे के बीच की दूरी, इस बीच की दूरी हमको क्या है? ज्ञात करनी है। अब सिंपल क्या आपको समझ में आ गया? इसको हमको ज्ञात करना है, इस दूरी को यहां पे करेंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, इसी दूरी को ज्ञात करना हमको, ठीक है। चलिए, अब आपको तार दिया गया है, सिंपल जिसका है, देखिए आपको दिख रहा है एक त्रिभुज नियर, समकोण त्रिभुज नियर, क्योंकि देखिए बोल रहा है खंबा, और खंबा क्या है? वो भी क्या है? ऊर्ध्वाधर खंबा, उधर खंबा मतलब एकदम सीधा एक खंबा है। खंबा मतलब टेढ़ा उड़ा बिगड़ा हो सकता है, पर क्या बोल रहा है? ऊर्ध्वाधर खंबा है, यानी खंबा पूरा सोजा गड़ा हुआ है, मतलब जमीन पे जस्ट ऐसे सोजा गड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का ये कोण बनाएगा, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री कोण बनाएगा तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए जमीन हमारा है और जमीन पे एक खंबा आपका गड़ा हुआ है, वहां से एक खूंटा पे एक तार बना हुआ है, हमारा खूंटा हुआ, ठीक है। चलिए, अब इसका क्या है? नाम रख लीजिए, नाम रखते हैं हम, इसका नाम P रखते हैं, इसका नाम Q रखते हैं, और इस बिंदु का नाम क्या है? R रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे माना कि खंबे तथा खूंटे के बीच की दूरी कितना माने हम? बीच की दूरी कितना माने? ये हमारा QR माने हैं, ये QR है, और इसे हमको निकालना है, ठीक है। तथा खंबा की लंबाई दिया गया है, तथा खंबे का लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई जो कि दिया गया है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका खंबे का लंबाई क्या हो जाएगा? हमारा खंबा है, मतलब PQ हमारा इस खंबे का लंबाई हो जाएगा, यानी PQ बराबर कितना है? 18 मीटर, ये हमें दिया गया है। अब देखिए और क्या दिया गया इसमें? तार की लंबाई दिया गया, यहाँ लिखेंगे तार की लंबाई, ये कितना दिया गया है? तार की लंबाई क्या हमारा नाम देखिए, इसका होगा PR, इसका नाम होगा इस तार की लंबाई के, यहाँ क्या होगा? हम PR लिखेंगे। इतना बराबर कितना लंबाई दिया गया आपको? 24 मीटर, 24 मीटर। आपको दिख रहा है कि PQR क्या है? एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि क्या है? खंबा हमारा जमीन पे ऊर्ध्वाधर है, मतलब यहाँ पे 90 कोण बना रहा है। चलिए, हम क्या है इसमें हम बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में जहां कोण Q बराबर क्या है? समकोण हमारा है 90 डिग्री का है, ठीक है। चलिए, इसको भी दर्शाते हैं, अच्छे रहेगा, समकोण है। तो इसमें क्या है? जब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण के स्क्वायर उसके बराबर होगा उसके लंब के स्क्वायर के प्लस उसके आधार के स्क्वायर के। यहाँ पे समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस
गोरस पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। अब देखिए हमें त्रिभुज PQR में कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार, किसको मानेंगे, सिंपल आप लोग जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण के सम्मुख जो भी भुजा होता है क्या है, कर्ण कहलाता है। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज, आपको समकोण कोण ही दिख रहा है आपको, इसके सम्मुख भुजा क्या है, इसके सम्मुख भुजा क्या है हमारा PR, यानी PR क्या है, कर्ण की तरह बिहेव करेगा हमारा इस PQR त्रिभुज में, इसलिए ठीक है हम इसमें क्या है कर्ण क्या हो जाएगा हमारा PR हो जाएगा। लिखें कर्ण बराबर क्या है PR हमारा कर्ण हो गया, PR बराबर लंब का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, ठीक है PQ का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर अब क्या है फाइनली इसमें क्या है वैल्यू पुट कर दीजिए। PR का मान कितना है, PR का मान आपको दिया गया कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है, PQ का मान आपका दिया गया है 18 मीटर, PQ कितना है 18 मीटर का स्क्वायर प्लस क्या है QR का स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा QR का स्क्वायर, क्योंकि ये तुमको निकालना है QR के बीच की दूरी निकाल ज्ञात करना है। चलिए अगला स्टेप में 24 का वर्ग क्या होता है 576, सिंपल वर्ग तो ऐसे आज कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि क्षेत्रमिति में वर्ग का काफी इस्तेमाल होता है। और अगर ऐसे निकालना चाहेंगे 24 गुना 24 कर दिए, स्क्वायर का मतलब क्या आता है 24 गुना 24 मतलब 2 बार गुना, अगर पावर 3 रहता मतलब 3 बार गुना, 24 गुना 24 गुना 24, फिलहाल क्या है यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर मतलब 2 बार गुना होगा, और 24 गुना 24 क्या होगा मिलेगा हमें 576 मिलेगा, आप गुना कर लीजिएगा। फिलहाल तो हम इसे याद किए हुए हैं, गुना करने में क्या फर्क है, 24 गुना 24 कर लीजिएगा, ठीक है 576 आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलाते हैं इसको, तो यहाँ 576 हो गया, 18 का वर्ग कितना होता है 324, मतलब 18 गुना 18 कर लीजिएगा 324 आएगा, इतना प्लस QR का स्क्वायर। अब फाइनली क्या है इस 324 को बराबर किधर ले आइए, इधर 576 प्लस में है 576 बराबर किधर क्या है माइनस में आएगा, इधर 24 इधर माइनस में आ गया, और फाइनली बराबर किधर QR था उसी बचेगा, QR रहेगा QR का स्क्वायर। फाइनली कितना आ गया देखिए, तो बताइए कितना आ गया आपका, 6 में 4 गया 2 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, और हमारा ये 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है कितना बचा यहाँ पे 6 में 4 2 गया, 7 में 2 5 आया, और 5 में 3 5 में से 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है 2। और फाइनली क्या है 252 बराबर कितना आया, 252 बराबर आया है QR का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम यहाँ पे, चलिए सिंपल सॉल्व करते हैं। अब क्या है हमारा कितना आया QR का स्क्वायर बराबर आया है हमारा बराबर कितना आया 252 आया है, 252 आया, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, इस QR को बराबर के दूसरी भेज दीजिए, ठीक है। तो फाइनली कितना हो जाएगा हमारा QR हमारा है इतना बराबर, इधर स्क्वायर बराबर को उधर क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, फाइनली ये हमारा 252 आ जाएगा रूट में, ठीक है। अब देखिए क्या 252 में कोई वर्गमूल है नहीं है, सिंपल क्या है इसका भाज्य पहले कर लीजिए, 252 का भाज्य करने क्या मिलेगा हमें, 2 बार पहले कटेगा तो 1 6 26 आएगा, फिर 2 बार कटेगा कितना आएगा 6 और 3 आएगा, फिर कितना बचेगा कटेगा, फिर बचेगा कटेगा आपका 3 बार में नहीं 3 बार में कटेगा तो 3 दूनी 6 और 1 बार में, फिर 3 बार में कटेगा तो ये हमारा जाएगा 7 या 21 7 बार में, ठीक है। और फाइनली समाप्त हो गया, कितना बचा ये इतना और इतना, यानी 21 2 26 13 21 7 ना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे सिंपल इसके वर्गमूल को लिखेंगे, QR बराबर अंडर रूट क्या होगा हमारा ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, ठीक है। चलिए द्वितीय 6 3 1 हाँ बिल्कुल सही है, तीसरा वर्गमूल के लिख लिया, यहाँ पे वर्गमूल करते हैं, इसके आवाज गुणनफल को लिख लिए, अब क्या है इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर में जितना भी जोड़ा आता है वो बाहर निकल जाता है, तो ये जोड़ा मिल गया ये बाहर निकलेगा, ये जोड़ा मिल गया ये बाहर निकल जाएगा, अर्थात QR का वैल्यू कितना आएगा, QR का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 2 दूनी 2 है 2 बाहर आ जाएगा, और ये 3 जोड़ा है 3 भी बाहर आ जाएगा, इतना गुने, और अंदर में तो 7 एक तो अंदर रूट 7 ऐसे रह जाएगा ऐसे, तो कितना हो जाएगा आपका QR का जो मान आया कितना आया है 3 दूनी 6 6 रूट 7
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सॉरी मीटर में इकाई है ना, क्या होगा ये हमारा मीटर। अर्थात क्यू आर की दूरी कितना आ गया मीटर। यहां लिखेंगे या यहां लिखेंगे अतः खंभा खंभे तथा खूटे, खूटे यानी खुट्टा जो गढ़ते हैं हम लोग देहाती में, वही खुट्टा, खूटे की दूरी बराबर कितना माने थे हम, ये हमारा क्यू आर है, क्यू आर। और क्यू आर बराबर कितना हम लोग निकाल के लाए हैं, क्यू आर बराबर ज्ञात किया कितना है 6√√7 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या है, खंभे और खूटे के बीच की दूरी आपका ज्ञात हो गया। चलिए वीडियो रोकिए, इसको ताले फिर क्या हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए। अब क्या हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। मिटा दे इसको। अब क्या है देखिए, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे, 1.2 1/2 मतलब क्या, 1 और आधा मतलब 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल क्या करेंगे, पहले हम दिया गया है ऐसा करते हैं, इसमें आकृति पहले नहीं करते हैं, पहले क्या है जानकारी को सही पहले जुटाते हैं। क्या बोल रहा है पहले में, पहला बोल रहा है हमारा कि पहला जहाज ऐसे इधर लेते क्या है दूसरा जहाज मतलब जहाज मतलब यहाँ है हवाई जहाज है, ठीक है। यहाँ चलिए लिख लेते हैं हवाई जहाज, और ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा हवाई जहाज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इनके बीच की पहला हवाई जहाज का कितना हमारा पास चाल दिया गया है, पहला हवाई जहाज का जो बोला है कितना उड़ा है 100 किलोमीटर प्रति आवर के तो इसका चाल कितना है, इसका चाल जो आपको दिया गया है कितना है 100 कहते हैं 1000 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है। तथा टाइम कितना दिया है, क्या बोल रहा है अंतिम में कितना है 1.5 घंटा बाद कितना दूरी में मिलेगा, मतलब क्या है 1.5 घंटा में कितना दूरी चलेगा ये, तो आप निकालेंगे तो यहाँ पे तथा समय दिया गया है, समय आपको दिया गया है 1.5 घंटा, 1.1/2 इसको दशमलव बदलेगा तो 1.5 किलोमीटर इतना घंटा ऐसे क्या है आवर कहते हैं यानी एच, इतना आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा का चाल क्या है, दूसरा हवाई जहाज का, तो इसका चाल कितना जाएगा, इसका चाल आपको दिया गया, कितना दिया गया आपका दूसरा, सही है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, चलिए सही है, ओवरलैप करेगा फिर दिखेगा नहीं ना। तो इसका चाल कितना है, इसका चाल बोला देखिए क्या बोल रहा है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उड़ता है, मतलब इसका चाल कितना है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी किलोमीटर पर आवर इतना, और तथा चाल कितना इसका है, इसका चलिए चाल तो समय के इसमें भी उतने लगेगा क्योंकि बोल रहा है 1.5 घंटा बाद दोनों कितना दूरी, दोनों के बीच में कितना दूरी होगा, मतलब समय भी क्या है इसको भी क्या है 1.5 घंटा ही मिला उड़ने के लिए।
इसका दूरी कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 1.1/2, इसको दशमलव बदलेगा तो 1.1 आएगा, 1.5 आएगा, इतना घंटा बोल लीजिए, या इसको क्या है घंटा, या इसको क्या है आवर बोल लीजिए, मतलब इंग्लिश वाला एच, शॉर्ट मीटर शादी, ठीक है। अब देखिए इसका दूरी कितना होगा, तो पहला जो जहाज जो है वो कितना दूरी तय कर लिया होगा 1.5 घंटा में, दूरी बराबर कितना देगा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि कितना है दूरी बराबर फॉर्मूला होता है समय गुने चाल, समय गुने चाल, समय गुने चाल, समय कितना आपका है 1.5 घंटा, और चाल कितना है 1 घंटा, घंटा बराबर है, तुमको चाल के चेंज करने की जरूरत नहीं, चाल नंबर सेम बिल्कुल सही है, ये कितना है 1000 किलोमीटर पर आवर, फाइनली कितना हो जाए आपका 15 गुने 1 2 3 इतना, और 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव, फाइनली कितना आ गया 1500 किलोमीटर, इतना किलोमीटर क्या है आपका, ये क्या है दूरी आपको मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसका दूरी कितना हो जाएगा, दूरी इसका दूरी कितना हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला आएगा समय गुने चाल, तो समय गुने चाल, समय गुने चाल, सिंपल, समय कितना आपको दिया, समय तो उतना दिया गया 1.5 घंटा, इसका चाल कितना है, चाल कितना है 12 घंटा में तुमको क्या है चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं, तो 12,000 किलोमीटर पर आवर का है, तो गुना करने पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 12 12 18 3 2 0 1800, और इतना 180 3 0 होता है ना, एक अंक के बाद क्या है दशमलव आएगा, अर्थात 1800 किलोमीटर। तो पहला जहाज कितना दूरी तय किया 1.5 घंटा में, इतना किलोमीटर 1500 किलोमीटर, और दूसरा जहाज कितना तय किया हमारा, ये क्या है 1800 किलोमीटर। अब क्या है यहां से हमारा फाइनली क्या है क्वेश्चन बनना प्रारंभ होगा, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा लगता है स्केच कम पड़ रहा है, इसलिए क्या है तो इसमें इंक कम पड़ रहा है, इंक डाल रहे पहले, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसका। चलिए अब क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब जो हमारा जो दिशा दिया गया था उस पर आप ध्यान दे, ठीक है, कौन कितना करने गया है, क्या बोल रहा है, इसका दूरी निकाल लिया 1.5 घंटा में दूसरा जहाज इतना चलेगा, और 1.5 घंटा पहला जहाज इतना चलेगा, दूरी निकाल ली। अब देखिए फाइनली यहाँ पाइए, आपको दिख रहा क्या बोल रहा है कि जो पहला हवाई जहाज क्या है उत्तर की ओर बढ़ता है, कहाँ उड़ता है उत्तर की ओर, ठीक है, दूसरा जहाज कितना है पश्चिम की ओर उड़ रहा है। आप लोग जानते होंगे कि बोर्ड पे या मैप में दिशा को इस प्रकार से सूचित किया जाता है, ठीक है, दिशा को इस प्रकार से सूचित किया जाता है, हमेशा ऊपर जो रहेगा, यहाँ जगह कम पड़ जाएगा आपका, ऊपर में ओवरलैप कर लेगा, यहाँ लेते हैं, ठीक है। चलिए दिशा जो सूचित करता क्या करता है, हमेशा ऊपर में उत्तर कहलाता है, उत्तर, ऊपर में उत्तर, और नीचे में दक्षिण, नीचे में दक्षिण, और इधर दाहिने ओर पूरब, और बाएं ओर पश्चिम, पश्चिम, ठीक है। ये हमारा क्या है हमेशा नक्शा में या फिर कहीं भी दिखा हुआ, ये क्या है नक्शा में दिशा को देखने का यही तरीका है, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, सिंपल, आप क्या है अब आकृति पढ़ाइए, अब आकृति पढ़ने में आपको आसानी हो, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिशा का जानकारी ले ली, अब क्या करना देखिए, बोल रहा है उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर उड़ा, तो मान लीजिए कोई यहाँ पे दूरी होगा, यहाँ पे दूरी, ठीक है, यहाँ पे कोई दूरी होगा उत्तर की ओर, मतलब उत्तर की मतलब ऊपर की ओर, तो यहाँ से क्या है ऊपर की ओर कहीं जाएगा, इतना दूरी गया, कितना गया आपको, ये गया मान लीजिए कितना है 100 किलोमीटर, 100 नहीं, चलिए पहले उत्तर की ओर गया, क्या है पहला जहाज, क्या है पहला जहाज, पहला हवाई जहाज, ठीक है, उत्तर की ओर गया, और दूसरा हवाई जहाज कहाँ गया, ये गया पश्चिम की ओर, कितना गया पश्चिम, यहाँ से पश्चिम कहाँ है देखिए, यहाँ से पश्चिम क्या है, यहाँ पश्चिम इधर है, उत्तर तो बचल गया ये पहला, और दूसरा गया पश्चिम की ओर, तो ये क्या है पश्चिम की ओर आएगा, पश्चिम की ओर आएगा, ठीक है। चलिए ये कितना है आपका, ये हमारा दूसरा जहाज, दूसरा हवाई जहाज, ठीक है। अब देखिए दूसरा हवाई जहाज कितना दूरी तय किया था, ये कि दूसरा हवाई जहाज कितना किया था 1800 किलोमीटर तय किया था, मतलब यहां से जो यहां तक की दूरी होगा क्या होगा वो 1800 दूरी होगा, क्योंकि 1.5 घंटा कितना है ये हमारा इसका दूरी हो जाएगा, अच्छा लिखते हैं थोड़ा सा, ये हमारा हो गया दूसरा हवाई जहाज, हवाई जहाज, और ये कितना हो जाएगा, इसका दूरी कितना, दूसरा हवाई जहाज कितना दूरी तय किया था 1800 किलोमीटर, यहाँ क्या होगा हमारा 1800 किलोमीटर, मतलब यहाँ चला है, ठीक है, यहाँ से 1.5 घंटा में।
और पहला हवाई जहाज कहाँ चला है, देखिए इसको ऐसा करते हैं, इसको अगर दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्या है, इस पहला हवाई जहाज है ना उसको हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पहला हवाई जहाज। चलिए इसको मिटा दे, इधर से मिटाते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा है अंतिमा में इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। और पहला हवाई जहाज कितना चला है, पहला हवाई जहाज आपको दिख रहा है कितना है, 1500 किलोमीटर चला है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। अर्थात देखिए तो इस बिंदु से यहाँ के यहाँ दूरी कितना है, 1800 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, 1500 किलोमीटर। फाइनली क्या बोल रहा है, ये इस वक्त जहाज यहाँ पे है, दूसरा जहाज कहाँ है, यहाँ पे है। बोल रहा है अब ये कितना है, इस समय बाद में 1.5 घंटा, इस कितना हुआ है, 1.5 घंटा बाद हुआ है, कितना हुआ है, जो घंटा इसमें समय लगा, समय इसमें कितना लगा, सब होने में, इस सब क्रिया होने में कितना लगा है, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा टाइम लगा, ठीक है। तो 1.5 घंटा बाद जहां जहां भी जहाज है उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना होगा, मतलब क्या है, सिंपल इन दोनों रेखा को मिला लीजिए, रेखा को मिला लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया, रेखा मिल गया, ठीक है। अब मतलब आप क्या है, बीच की दूरी निकालना है, जो जहाजों के बीच की दूरी निकालना मतलब क्या है, इस दूरी को निकालना है। सिंपल क्या है, इसका एक नाम रख, इसका नाम रख लेते हैं ए बी, और इसका नाम क्या है, सी रख लेते हैं। और आप लोग जानते हैं क्या, देखिए क्या पूरा पश्चिम, पूरा क्या है, एक उत्तर एक पूरा दक्षिण, मतलब क्या है, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री कोण बना है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक पूरे गया एकदम पूरे उत्तर की ओर, एक गया पूरा पश्चिम की ओर, तो दिशा हमेशा क्या है, ऐसे इतना सा होता है, पूरा उत्तर, इधर पूरा दक्षिण, इधर पूरा पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बीच में कितना कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये क्या है, 90 डिग्री कोण यहाँ बना, ठीक है। चलिए अब इस आकृति में क्या है, देखिए तो हमको निकालना क्या, हमको इस दूरी की निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी के, मतलब ज्ञात करना है हमें इस दूरी को, ठीक है। चलिए अब क्या ज्ञात करना है, तो बस इस दूरी ज्ञात करते हैं, सिंपल। अब यहां लिखते हैं, अब हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, देखिए तो समकोण त्रिभुज एबीसी आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, बी आपका 90 डिग्री है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेंगे, क्या होगा हमारा, यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जो ये क्या बोलता है, ये हमें बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए अब देखिए त्रिभुज एबीसी में कर्ण क्या है, कर्ण को कैसे पहचानते हैं, सिंपल, जिस समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण के सम्मुख भुजा जो रहेगा वो क्या है, कर्ण कहलाएगा। इसमें सम्मुख कोण क्या है, ये हमारा बी समकोण है, इसके सम्मुख भुजा क्या है, ये हमारा सम्मुख भुजा है, मतलब क्या है, ये दूरी में क्या है, कर्ण है, मतलब कर्ण मतलब क्या है, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, लंब हमारा क्या होगा, लंब हमारा ये हमारा लंब हो जाएगा एबी, एबी कितना है, एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस आधार क्या, आधार में क्या है हमारा एबी बोलिए, इसका क्या है बीसी बोल लीजिए, तो हमारा बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे क्या है, यहाँ से हम सोल्व करते हैं। अब देखिए आगे इसको हम सोल्व करते हैं। अब सिंपल क्या है, इन सारे का वैल्यू पुट कर दीजिए। एसी का मान कितना है, एसी का मान हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना हमको, ठीक है। दो प्लेनों, दो जहाजों के बीच की दूरी है जो हमारा है एसी, इसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो एसी का स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एबी का स्क्वायर। एबी हमारा कितना है, तो एबी हमारा 1500 किलोमीटर, तो 1500 का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर, बीसी वैल्यू कितना है, बीसी आपको वैल्यू दिख रहा है कितना है, 1800 किलोमीटर, क्या होगा हमारा ये 1800 इतना का स्क्वायर। फाइनली क्या, इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 का होता है 225 का और 2 गो जीरो तो 4 गो जीरो हो जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इतना का इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, 1800 का स्क्वायर कितना होगा, 18 36 324 जाएगा, और ये 2 गो जीरो 4 गो जीरो, मतलब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, दोबारा 10 गुना हुआ है। 1500 का स्क्वायर इतना होगा, 1800 का स्क्वायर इतना होगा। अब क्या करना है, सिंपल, एसी का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, अगला फॉर्मूला होगा, अगला स्टेप जो क्या होगा, क्या है, दोनों जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आया आपका, देखिए जोड़ने के बाद कितना आया, क्या आपका आ जाएगा 5 4 9 और 2 3 5 4 9 और 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 और कितना आ गया 3 2 5, कितना आ गया 549 आ गया, इतना आइए 4 गो जीरो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो जीरो, ठीक है। एसी का मान इतना आ गया।
तो इसमें AC का मान इतना आ गया, तो AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान आ जाएगा अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 549 और 4 गो 0। ठीक है, चलिए सही है ना, 5 4 9 और 2 2 4 और 3 2 5, बिल्कुल सही जोड़ा है, इतने होगा। ठीक है, इतना AC मान कितना है, इतना। अब सिंपल क्या है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सिंपल आप देखिए, सॉरी 4 जीरो होगा ना, 1 2 3 4 को नहीं, 4 जीरो होगा ना। सिंपल देखिए क्या है, इसमें पहले क्या है, सिर्फ 549 के पहले वर्गमूल आप यानी आभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं शॉर्ट में जगह निकाल के, इतना का आभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, पहले तो एक बार में कटेगा, एक में नहीं, सॉरी एक नहीं, 2 बार में नहीं कटेगा, 3 बार में, 5 4 9 3 बार में कट रहा है, कितना कटे 3 बार में, ये कटेगा आपका 3 बार में, 1 बार में 8 या 24 3 3 9 83 बार में, और 3 बार कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, 6 18 और 1 बार में, और कट रहा है क्या 61, तो सारे किसी नहीं कटता है। कितना फाइनली आ गया हमारा, इसका 59 549 का कितना आ गया, 3 गुने, इसका लिखेंगे यहाँ पे 549 का जो वर्गमूल है कितना है आपका, ये आया है 3 गुने 61। ठीक है, इस जानकारी को यहाँ पे अंडर ठीक कर देते हैं, क्योंकि रफ वर्क नहीं रखा है, इसलिए क्या है बीच में कर दिया। ठीक है, उसको हम फाइनली क्या है, अगला स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ चलिए अगला स्टेप यहाँ कर लेते हैं। तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, अगला स्टेप में AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 549, क्या है हम देखिए 549 को 3 गुने 3 गुने 61 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे। ठीक है, अंडर रूट क्या है 3 गुने 3 गुने 61, सॉरी इतना गुने 61। ठीक है, इतना गुने, अब देखिए तो 2 0 2 0 मतलब क्या, 4 0 4 0 मतलब क्या है, किसी भी 4 0 का मतलब क्या है 10,000 वो है, क्या हम 4 0 किस तरह से लिख सकते हैं, 100 गुने 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है 549 के मतलब क्या है, इतना गुने 10,000। सही है, इतना का जो 549 का था आभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख दिए हम। ठीक है, जो हमको यहाँ लाए हैं, और जो 10,000 है उसको हम 100 गुने 100 भी लिख सकते हैं, वही क्या है 100 गुना 100 यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है, समझ गए आप, मिटा दे इसको, हम मिटाते इसको। ठीक है, बीच में कहीं रहेगा ये फालतू चीज। चलिए फाइनली इसको तरह लिख लिए क्या है, इसी से जो क्या है तोड़ के इतना लिख लिए। अब आप लोग जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो भी जोड़ा होता है क्या है बाहर निकल जाता है। सिंपल क्या है, ये 3 से जोड़ा मिलकर बाहर निकल जाएगा, और 100 से जोड़ा हो गया बाहर निकल जाएगा। फाइनली कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा AC मान कितना होगा, 3 बाहर आया, और ये हमारा 100 बाहर आया, 100 बाहर आया। अंदर रूट कितना आ गया, सिर्फ 61 ही अंदर रूट में रहा है, क्योंकि 61 का कोई जोड़ा नहीं है। ठीक है, 61। फाइनली कितना गया AC मान आपका आ गया, कितना गया है 300 अंडर रूट 61, और ये किलोमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको उतार दीजिए। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दोनों जहाजों के बीच की दूरी मिल गया हमको। ठीक है, चलिए उतार लिया इसको। चलिए यहां लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर क्या है AC का मान कितना आया है, AC का मान आया है 300 अंडर रूट 61, और ये क्या हमारा किलोमीटर। इतना छोटा हो गया कि लिखना भी मुश्किल हो गया, नहीं लिखना भी मुश्किल होगा, इसलिए कोई बात नहीं लिखे कहते हमारे AC पर इतना है ना। ठीक है, चलिए उतारिए इसको। अब क्या है, हम इसको क्लास को शायद समाप्त करते, टाइम हो गया ना। हाँ चलिए हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो रोकर किस उतार लिए होंगे। अब क्या हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास हमें आगे भी लेने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, इसकी प्रीवियस क्लास देखना है तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ क्लिक कीजिए, सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर जितना क्लास होगा सीक्वेंस वाइज से, मतलब सीरीज वाइज से आपको मिल जाएगा सारे। ठीक है, और यहाँ पे चैनल आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे ही क्लास आपको आगे भी मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय। चलिए।